यहाँ पे जो एग्जांपल है सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पे डबल डी नोटेशन है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है जिसको हम इन टर्म ऑफ ऑपरेटर डी लिख सकते हैं। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इसी टर्म को हम इस तरह लिख सकते हैं। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसके बराबर है और यहाँ पे y है तो y को हम कॉमन निकाल सकते हैं। दिस इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन इक्विवेलेंट टू द डिफरेंशियल इक्वेशन 1। अब यहाँ पे जो फंक्शन है 4e⁻²x, ये हमारे पास फंक्शन क्यू है, दिस इज़ फंक्शन क्यू। अब इसी फंक्शन को जब हम ज़ीरो कर लेते हैं तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। अब इसी y को जब हम इग्नोर करते हैं तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन कहलाता है। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -6 है, तो हम फैक्टराइजेशन का अमल करते हैं और इसका फैक्टराइजेशन d-6 इंटू d+1 है। जब दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 होगा तो आइदर फर्स्ट फैक्टर विल बी 0 और सेकंड 1 विल बी 0, जो हमें d की 2 वैल्यूज़ देगा। और d की ये जो दोनों वैल्यूज़ है इसको हम m1 m2 लिखते हैं। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन बराबर होगा y = c1e⁻m1x + c2e⁻m2x। m1 और m2 की वैल्यू यहाँ से हम यहाँ पे पुट करेंगे। दिस इज़ दी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब ये वाला जो फंक्शन है ये फंक्शन क्यू है। इसी फंक्शन क्यू को हम जनरलाइज करते हैं ट्रायल सोल्यूशन के लिए। तो हम ट्रायल सोल्यूशन किस तरह लेंगे, a e⁻²x, दी ट्रायल सोल्यूशन विल बी a e⁻²x। फिर हम इसी yc को और ट्रायल सोल्यूशन को देखते हैं, अगर मैचिंग टर्म मिला तो फेल्योर केस होगा और अगर मैचिंग टर्म ना हो तो फिर क्वेश्चन को हम फर्दर प्रोसेस करते हैं। तो इसी क्यू को जब हम जनरलाइज करते हैं तो हम लेंगे a e⁻²x और इसको हम ट्रायल सोल्यूशन कहते हैं। तो e⁻²x और यहाँ पे e⁻²x नहीं है, लिहाजा ट्रायल सोल्यूशन में फेल्योर नहीं है, बल्कि a e⁻²x हमारे पास मुतअल्लिक़ा ट्रायल सोल्यूशन है। अब इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। We can find the particular integral by many standard methods. Here we shall use method of undetermined coefficients. In this method for yp the trial solution is y = a e⁻²x। हमारे पास जो प्रॉब्लम था उसमें राइट साइड में फंक्शन क्यू था और वहाँ पे e⁻²x था, तो e⁻²x को हमने जनरलाइज किया a e⁻²x। अब इसी को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, ये सेकंड आ गया। अब चूँकि ये हमारे पास ट्रायल सोल्यूशन है तो y और इसके डेरिवेटिव्स इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो y डबल डैश, यहाँ पे y डबल डैश है और यहाँ पे -5y' है, यहाँ पे -6y है, 4e⁻²x। तो यहाँ पे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में वैल्यूज सब्स्टिट्यूट किए हैं। वी हैव substituted all the values here। यहाँ पे y डबल डैश की वैल्यू है, यहाँ पे y डैश की वैल्यू है, यहाँ पे y है। अब यहाँ पे जब हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो हमें ये मिलता है और ये मिलता है। अब यहाँ पे एक क्या है, लाइक टर्म्स है, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ e⁻²x ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे e⁻²x है, यहाँ पे भी e⁻²x है, तो यहाँ पे -12a बराबर है 4 का और यहाँ से a की वैल्यू हम ये निकालते हैं। अब इसी a की वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास पार्टिकुलर इंटीग्रल हमें मिलता है। दिस इज़ द पार्टिकुलर इंटीग्रल और इसी इक्वेशन से हम कंप्लीट सोल्यूशन मालूम करते हैं। सो दिस इज़ द कंप्लीट सोल्यूशन। अब यहाँ पे हमने yp की ये जो वैल्यू है इसको हमने मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट से मालूम किया। अब वो हम दूसरे तरीके से yp की वैल्यू मालूम करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। दिस इज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ कैपिटल ऑपरेटर d। अब इसी ऑपरेटर को हम पॉलिनोमियल ऑपरेटर को हम दूसरे साइड पे ले सकते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय दिस ऑपरेटर। तो इसी y को हम एज yp लिखेंगे और ये वाला ऑपरेटर दूसरी साइड में जाएगा, 1 और f(d) बनेगा। और f(d) क्या है, ये वाला f(d) की वैल्यू है। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, नाउ रिप्लेसिंग d by 2
तो डी की जगह हम इसी 2 को पुट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास वाई पी आ गया। इट इज़ दैट वैल्यू फाउंड बाय मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट। इसी वैल्यू को हमने ऑलरेडी मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट से मालूम किया है। अब एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास फेल्योर केस होगा। अब हम देखते हैं हाउ टू डील फेल्योर केस। फेल्योर केस एक ऐसा केस होता है जब वाई सी का किसी भी कोई भी टर्म ट्रायल सोल्यूशन के किसी टर्म से मैच कर रहा हो। तो हम इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को लेते हैं। ये सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसको हम y डबल डैश का मतलब है डी स्क्वायर वाई और y डैश का मतलब है डी वाई। तो अब यहाँ से हम y निकालते हैं और 2e⁻³ ये हमारे पास फंक्शन क्यों है। तो इसी इक्वेशन से हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख सकते हैं। दिस इज़ द ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -3 है, तो हम इसको इस तरह लेते हैं और 1 और -3 को हम फैक्टराइजेशन में जब हम यूज़ करेंगे तो ये फैक्टराइजेशन आ गया। नाउ हियर वी हैव प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर 0, आइदर फर्स्ट फैक्टर इज 0 और सेकंड वन इज 0। तो हमें डी की 2 वैल्यू मिलते हैं। दोनों वैल्यू को हमने m1 और m2 से जाहिर किया। दिस रिलेशन गिव्स द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और m1 m2 की वैल्यू जब हम पुट करेंगे सो दिस इज दी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब ये वाला ये क्या है, दिस इज फंक्शन क्यू। ये फंक्शन क्यू है, एक्सपोनेंशियल है, तो इससे हम ट्रायल सोल्यूशन लेंगे a e⁻3x। ये हमारे पास ट्रायल सोल्यूशन होगा a e⁻3x। लेकिन a e⁻3x में e⁻3x यहाँ भी है, ट्रायल सोल्यूशन में भी है और यहाँ भी है, तो फेलोर कैसे, लिहाजा हम लीस्ट पावर ऑफ x से ट्रायल सोल्यूशन में मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इस तरह ये फेलोर केस ख़त्म होगा। तो इसको आप जहन में रख ले कि वाई सी यही है और ये फंक्शन क्यू है। अब इसी फंक्शन क्यू से हम ट्रायल सोल्यूशन लिखते हैं, फिर उसी ट्रायल सोल्यूशन को यहाँ से कंपेयर करते हैं। अगर फेलोर केस हमें नज़र आया तो हम इसको डील करेंगे, वरना क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो देख ले, दिस वाज द क्वेश्चन। ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इसी ऑपरेटर को हम दूसरी साइड में ले जा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर d² - 2d - 3 में जब यहाँ पे हम इसी 3 को जब हम पुट करेंगे तो ये हमें 0 देता है। व्हेन वी रिप्लेस d बाई 3, तो जब हम यहाँ पे d की जगह a⁻3 पुट करें तो ये 0 देता है, यानी फेल्योर केस है। तो फेल्योर केस को हल करने के लिए हम ऊपर x से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे हम विद रिस्पेक्ट टू d डिफरेंशिएशन करते हैं। चलो इसको हम यहाँ पढ़ते हैं। ये हमारे पास yp है, पुटिंग a=3 फॉर दिस। तो जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो ये 0 आता है। 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, टू फाइंड yp देयर इज अ फेल्योर केस, क्योंकि यहाँ पे फेल्योर केस आ रहा है। तो इफ़ ऑफ डी को हम क्या करते हैं, इफ़ ऑफ डी फेल्योर केस का मतलब है कि इफ़ ऑफ डी में जब हम डी की जगह हम 3 पुट करते हैं तो ये 0 आता है, यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। तो न्यूमरेटर को हम x से मल्टीप्लाई करते हैं और इसी डिनोमिनेटर को हम d विद रिस्पेक्ट टू d डिफरेंशिएट करते हैं। अब इसी d को हम 3 से रिप्लेस करते हैं तो ये हमारे पास yp आ गया। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ yp। इसको हमने आम मेथड से हल किया। हियर वी हैव फाउंड द पार्टिकुलर इंटीग्रल बाय यूजुअल मेथड। अब हम देखते हैं कि मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट से हम किस तरह मालूम करेंगे। नाउ वी फाइंड yp बाई मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट। अब हम देखते हैं कि मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट से ये रिजल्ट हमें मिलता है कि नहीं। तो द राइट हैंड साइड ऑफ गिवन डिफरेंशियल इज qx = 2 e⁻3। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का राइट साइड था। तो इसी फंक्शन से हम ट्रायल सोल्यूशन लिखेंगे। द ट्रायल सोल्यूशन इज yp = a⁻3x। a⁻3x ये हमारे पास ट्रायल सोल्यूशन है। अब हम देखते हैं कि ट्रायल सोल्यूशन में कोई टर्म, ट्रायल सोल्यूशन वाला टर्म या yc वाला कोई टर्म मैचिंग तो नहीं कर रहा है। Here we have the matching term e⁻3x and yc and yp। To avoid the failure case multiply e⁻3x। यहाँ पे जो e⁻3x है
पेलोर केस है, तो इसको हम किस तरह एवॉइड करेंगे? टू एवॉइड द पेलोर केस मल्टीप्लाई ई पावर 3x बाई लीस्ट पावर ऑफ x, दस द ट्रायल सोल्यूशन पर वाई पी एस। इसी को हम x से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये वाला टर्म और वाई सी का कोई भी टर्म मैचिंग ना रहे। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। अब इसको हम मज़ीद डिफरेंशिएट करते हैं तो ये इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया और ये सिंप्लीफिकेशन है। सिंस y is the trial solution, so we can put value of y and all its derivative in the differential equation। तो यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट की गई हैं। ये ट्रायल सोल्यूशन है, ये इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकंड है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये सब्सटीट्यूशन है, इसको हम रीअरेंज करते हैं। अब देख ले, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये दोनों जब ऐड होंगे तो ये इसके साथ कैंसिल होगा। ये टर्म और ये टर्म ये जब ऐड होंगे तो ये इसके साथ कैंसिल होगा। अब हमारे पास ये टर्म है और ये है, तो ये 6a है और ये -2a है, तो ये 4a आएगा और ये वाला टर्म यहाँ पे आ गया। अब क्या है, लाइक टर्म को आप कंपेयर करें, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ ई पावर 3x ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे 4a है और यहाँ पे 2 है। अब यहाँ से a की वैल्यू हम निकालते हैं, इसी a की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करते हैं तो हमारे पास पार्टिकुलर इंटीग्रल मिलेगा वाई पी इज इक्वल टू ax ई पावर 3x। तो a की वैल्यू 1/2 जब हम यहाँ पे पुट करते हैं तो और ये वाई पी ऑलरेडी हमने इससे पहले जो स्लाइड था उसको हम आम मेथड से इसको हमने मालूम किया और यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन होगा।